हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैंने पिछली वीडियो में कैरियर के बारे में बताया। उसके पहले एडमिशन, एडमिटेंस, बॉर्न, वेट, अवेट। अब आज की जो हमारी क्लास है वो कह सकते हैं आपकी वर्ड पावर के ऊपर भी है, मतलब शब्दों के ऊपर भी, साथ में ग्रामर भी चलेगी, क्योंकि मैं आज आपको गुड या वेल पढ़ाने वाला हूं। एक एक मिनट में एक बात बोलना चाहता हूं बस। जब भी कभी गुड और वेल को पढ़ना या पढ़ाना होता है तो बच्चों के दिमाग में भी और टीचर के दिमाग में भी बस ये बात चलती है कि गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। यही तो आपको बस जानना होता है इसके बारे में, या यही आपने जाना हुआ होगा शायद। लेकिन क्या हो अगर वेल भी एडजेक्टिव का काम करने लगे? तो आज इस क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि गुड एडजेक्टिव है, ये तो बताऊंगा ही, शायद आप जानते भी हों। वेल एडवर्ब है, ये भी बताऊंगा, शायद आप जानते हो ये। लेकिन वेल एडजेक्टिव भी है, ये भी बताऊंगा, जो शायद आप नहीं जानते। तो वीडियो पूरी अपनी देख लें, आपकी जैसी मर्जी हो, जबरदस्ती कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि जरूर जब आप ये 20 या 25 या 30 मिनट की वीडियो पूरी देख लोगे तो शायद आपको एहसास होगा कि यार ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। हमारा जो एक मार्क क्वेश्चन जो था वो हमारा एग्जाम पेपर में गलत हो सकता था, अब वो सही हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हमने। तो गुड और वेल में जो बातें आप जानते हैं वो भी होंगी, थोड़ा अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना। एक बात ऐसी भी आएगी जो शायद आपको नहीं पता हो। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर आगे भी वीडियोस चाहते हैं, मैं वीकली या हफ्ते में 2 बार वीडियो अपलोड करता हूं, तो अगर उन्हें नोटिफिकेशन चाहिए, अगर पसंद है कि हाँ सर नॉलेज मिल रही है हमें, तो आप सब्सक्राइब कर दें, अदरवाइज नहीं करना, आपको बिना फालतू में नहीं करना, ठीक। और अगर आपको क्लासेस लेनी है और ज़्यादा, ये तो मैं वीकली डालता हूँ ये दिखाने के लिए कि हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं। तो ये रेगुलर 1 घंटा 1.5 घंटे की क्लासेस चल रही हैं। इसके पहले वाली वीडियो जो थी करियर और कैरियर, उसके नीचे लिंक दिया हुआ है, मैंने उसे डाउनलोड कर लो। उसके अंदर डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं 1-1 घंटे की, उन्हें देखो और पसंद आए, लगता है कि सर हाँ ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी, ये मुझे मिल ही नहीं पाती कहीं पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख लास्ट है, 1 सितंबर के बाद उसके एडमिशन बंद कर दिए जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा आपको। थैंक यू। शुरू करते क्लास। तो ये पुरानी क्लास का मटेरियल जरा रिवीजन के रूप में है। ही वांट्स टू मेक कैरियर इन टीचिंग। इस पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? इसमें जो कैरियर है वो ले जाने वाला आएगा। ले जाने वाला जैसे साइकिल के पीछे जो होता है ना, साइकिल देखी होगी आपने, बाइसिकल, उसके पीछे जो बैठने की जगह होती है वो कैरियर होता, CARRIER, क्योंकि वो आपको ले जाता है। तो जो भी वाहन या वाहन पे कोई ऐसी जगह जिसमें सामान रख के जाता है वो कैरियर कहलाता है, वो ये है। और ये गलत है इस टाइम यहाँ पे, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्या है? मुझे तो ये कहना है कि वो टीचिंग में या जो है फार्मेसी में या मेडिकल लाइन, मतलब मेडिकल प्रोफेशन में, इनमें वो अपना करियर बनाना चाहता है। तो करियर जो वो बनाना चाहता है वो गलत है, आपको करना था ये वाला। अगर आपको जानकारी चाहिए सर ये क्या है, तो पिछली वीडियो जो कैरियर की देख सकते थे। फिलहाल वो गलत था, ये सही है। ये होता पेशा, व्यवसाय, जो आप अपना करियर बनाना चाहते हो इस गवर्नमेंट सेक्टर में, जो आप सरकारी जॉब चाहते हो स्टेनोग्राफर की या कोई अधिकारी की, तो ये आपका जो है करियर है। ये वो गलत है, वो कुछ और है, कुछ और है वो। ही सेंट मी ए रिक्त स्थान लास्ट मंथ। इसका जिक्र मैंने पिछले वाली क्लास में नहीं करा था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो पिछली वाली में बताया था मैंने, करियर ये होता है पेशा, व्यवसाय, ठीक। पेशा जो होता है व्यवसाय, पिछली वीडियो में बता दिया मैंने। ये होता कैरी, ले जाना, तो कैरियर ये हो गया ले जाने वाला।
जैसे पुराने टाइम में कबूतर जो होते थे वो संदेश ले जाते थे, तो संदेश वाहक जो संदेश ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, वो जो होते हैं, वो जो ले जाते हैं वो होते हैं कैरियर। अब सुनो तीसरा शब्द, एक शब्द है कोरियर। ये वो चीज होती जो वो व्यक्ति, वो कबूतर लेके जाता था। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन कोई सामान मंगाया, तो शब्दों को सीखना सही से, जो आपने ऑनलाइन सामान मंगाया है, तो जो सामान आपके पास आया है, दवाई हो, कोई टी शर्ट हो, कोई शर्ट हो, या कोई और चीज़ जो आपने मंगाई हो, वो जो चीज़ है, वो सामान, वो कोरियर है, वो कोरियर है। अब दूसरी बात, वो जो सामान लाने वाला वाहन है, जो सामान लाने वाला वाहन या व्यक्ति हो, चाहे वो कह सकते हैं आप, वो ये है। उन्हें डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल भी बोलते हैं। लड़की आएगी तो डिलीवरी गर्ल, लड़का आएगा तो डिलीवरी बॉय, ठीक है। अब डिलीवरी क्या होती है? जो सामान देने की प्रक्रिया है ना पूरी, ये डिलीवरी कहलाती है कि वो सामान दे दिया, डिलीवर हो गया। लेकिन वो जो सामान है वो कोरियर है। इसमें डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो वो व्यक्ति है या वो कोई वाहन, वो ये है। और ये करियर क्या है? उन व्यक्तियों ने अपना करियर ऑनलाइन शॉपिंग का माल डिलीवर करने के लिए बना रखा, तो उनका करियर ये है, ये हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारी बातें खत्म करके, ये हमारा जो काम हम करते हैं, जो हम करना चाहते हैं फ्यूचर में काम, वो होता ये ले जाने वाला सामान या कोई भी चीज़, वाहन, कुछ भी जो ले जाता है, कैरियर। ये कोरियर जो सामान होता है, क्लियर। तो ही सेंट मी, उसने मुझे भेजा, या इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे? उसने मुझे एक पैसा भेजा, उसने मुझे एक ले जाने वाला भेजा ना, उसने मुझे कोरियर भेजा पिछले महीने, ये आंसर है। पिछली बार नहीं समझा पाया था मैं, ये मतलब ध्यान नहीं आया था। पिजन्स आर यूज्ड एज ए, ये बताओ जो कबूतर होते थे जब वो संदेश लेकर के जाते थे, तो कबूतर जो था वो कोरियर है, कोरियर, या वो कैरियर है? वो लेके जा रहा, गले में टंगा हुआ होता था उसके या पैर में बंधा हुआ, वो कैरियर है, ले जाने वाला कैरियर। और मुझसे कहो अगर मोटी मोटी बात कि सर वो जो पत्र है वो क्या है? वो कोरियर है। तो जो सामान होता है वो कोरियर, और जो ले जाने वाला है वो क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा। ये पुरानी बातें थी, खत्म हो चुकी हैं। मैं अब आ रहा हूं गुड वर्सेस वेल पे। ठीक, तो इस वीडियो में जो मैं अब बात करने जा रहा हूं वो गुड वर्सेस वेल है। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर सीखना है, मतलब आप लर्नर हो, अगर सीखना चाहते हो तो वीडियो पूरी देख लेना, ज़रूर बढ़िया चीज़ मिलेगी। और ऐसे ही बस देख रहे थे तो छोड़ दो, कुछ काम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। कुछ बच्चे होते हैं ना, सामने वीडियो आ गई, देखते हैं क्या होगा इसके अंदर, क्यों बिना फालतू में अपना डाटा, टाइम और अपनी आंखों में दर्द, सर में दर्द क्यों कर रहे हो आप? रोक दो यहीं पे वीडियो। आपके लिए नहीं है ये वीडियो, ये उनके लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है शब्दों में, कहाँ कहाँ हमें यूज करना, वो आगे बढ़ जाए, उनके लिए बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं गुड वर्सेस वेल। पहले बात करेंगे गुड की। तो ये जो शब्द है हमारा, ये काम करता है एडजेक्टिव का। बहुत कुछ है सीखने को इसके अंदर, देखते रहो आप। एडजेक्टिव का मीनिंग होता अच्छा, कुछ भी अच्छा, कुछ भी मतलब व्यक्ति, वस्तु, किसी की परफॉर्मेंस, किसी का पढ़ाना, किसी का पढ़ना, किसी का दौड़ना, किसी का खेलना, कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बुढ़ा, कोई बुढ़िया, कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बूढ़िया, कोई भी, मतलब कुछ भी हो, बच्चे बच्ची, कुछ भी अच्छा कहना, गुड कह दो। यू आर गुड, ही इज गुड, शी इज गुड, योर वॉइस इज गुड, योर हेयर इज गुड, योर हेयर इज, ये जो बोला ना मैंने, योर हेयर इज। अगर किसी को डाउट हो, सर हेयर तो ज्यादा है, एस लगाओ, इसका ग्रामर का नियम है कोई, वो ग्रामर में पढ़ाते हैं हम, यहाँ नहीं बता सकते ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो रुक जाएंगे और देखेंगे। योर हेयर इज गुड, योर आईज आर गुड, योर नोज इज नॉट गुड। कुछ भी अच्छा नहीं है, अच्छा है, तो कुछ भी जो अच्छा लगे आपको, गुड कह दो उसे आप। दूसरा हो गया वो पूरा, यहाँ देखो, ये बहुत काम का नीचे वाला, वेल।
ये आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो देख लो। कुआं, जिसमें पानी, ये मत देखो, कभी कभी खाली भी होता है ना कुआं, कभी आपके वो सर पानी नहीं है तो क्या कहेंगे, तब भी वो कुआं ही है। तो कुआं मतलब पानी संबंधी, यहां समझ जाना, जिसमें पानी हो ना हो वो देख लेंगे। ठीक, ये हो गया नाउन, ये भी समझाएंगे। एडवर्ब, ये दोनों तो पुरानी है आपके लिए, ये होता अच्छा, कोई मेन वर्ब, इसका ध्यान रखना। अच्छा कोई मेन वर्ब, और ये अच्छा कुछ भी, मेन वर्ब नहीं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज की विशेषता बतानी, गुड लगाओ, लेकिन मेन वर्ब के लिए नहीं, तो मेन वर्ब के लिए क्या आएगा, ये आएगा। अभी एग्जाम्पल में बहुत मजा आएगा, इसके एग्जाम्पल समझ लो, एग्जाम्पल ही समझने के हैं बस, ये तो नोट कर लो ऐसी। ये देखो जरा आप, इंपॉर्टेंट, ये बच्चे ना गलत मानते हैं, मैं समझाऊंगा इसे, ये सही होता। तो वेल जब हमारा अच्छा है, अब बड़ी परेशानी है, मतलब ये भी एडजेक्टिव अच्छा और ये भी एडजेक्टिव अच्छा, तो क्या करें इसका, एक चीज सुनो आप, बस ये ध्यान रखना आप। थोड़ी राइटिंग में अगर परेशानी है तो देख लो, ये सेहत है, ये तबीयत, जो बीमारी वगैरह होती तबीयत, ये वो है। ठीक है, सही करके लिख देता हूं। बस ये ध्यान रखो आप, वेल का यूज एडजेक्टिव के रूप में सही माना जाएगा अगर आपको लगे उस जगह पर किसी व्यक्ति की, किसी महिला की, किसी पुरुष की, किसी बच्चे की, किसी व्यक्ति की सेहत या तबीयत की बात चल रही है, तो आप वेल का यूज गुड की तरह सेम कर सकते हो। सब नोट करो, अभी नहीं समझोगे आप, अभी तो 50% समझ में आया होगा आपकी, हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो, एग्जाम्पल से निकालूंगा, नोट कर लो पहले। तो गुड एडजेक्टिव का काम करता है, सिर्फ एडजेक्टिव, नाउन भी नहीं, नाउन होगा तो एस लगेगा, दिखाएंगे वो भी। एडवर्ब नहीं, बस एडजेक्टिव, वो किसी भी चीज की, लेकिन मेन वर्ब की नहीं। क्लियर। दूसरा, वेल 3 काम कर रहा, नाउन है तो कुआं, वेल एडवर्ब है तो अच्छा, सब जानते हैं मेन वर्ब की विशेषता बताता। वेल एडजेक्टिव, ये क्या चीज है सर, ये तो हमने नहीं सुनी, फिर तो इन दोनों में अंतर ही खत्म हो गया। हाँ, एक जगह कोई अंतर नहीं है दोनों में, तबीयत और सेहत, क्या है इसका मतलब, नोट कर लेना, एग्जाम्पल देखो। अब देखता हूं मैं क्या करोगे आप। पहले जरा इसे निकालो यहां से, ही वाज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, नियर ए वेल। सोचना जरा क्या है यहां पर, ये आराम से दिमाग लगाओ थोड़ा सा जरा। वह बैठा हुआ था अच्छा, वह बैठा हुआ था एक अच्छा, वह बैठा हुआ था पास में एक अच्छा, वह एक अच्छा के पास बैठा हुआ था, वह एक कुएं के पास बैठा हुआ था। तो यहां पे इस शब्द को कहोगे आप नाउन, और हिंदी क्या है इसकी, कुआं। तो जब भी आपको लगे वेल ने किसी जगह कुएं का काम करा है, कुएं का, तो कोई पूछे तो बता देना ये नाउन है। क्लियर। शायद ये आप पहले से जानते हो, जो नहीं जानते सीख लो, ये नाउन है। यहां पर जो जानते वो रिवीजन कर लो अपना। एग्जाम्पल नेक्स्ट, देयर वर मैनी वेल्स इन माई विलेज, इन माई विलेज। देयर वर मैनी वेल्स इन माई विलेज, मेरे गांव में बहुत अच्छे थे। क्या अच्छे थे, कुछ तो बताओ, अच्छे क्या थे। नहीं, मेरे गांव में बहुत सारे कुएं थे, फिर कुआं आ गया, प्लूरल में आ गया, बस ये हो गया। ये भी क्या है हमारा, प्लूरल नाउन हो गया, नाउन है। तो वेल हमारा नाउन की जगह, नाउन की तरह काम कर सकता है,
और वहां पे इसकी हिंदी कुआं, और कुएं मतलब प्लूरल होगा तो कुएं होती है। तो इस कुएं का और कुआं का ध्यान रखना नाउन के रूप में। हटा रहा हूं मैं इसे, एडजेक्टिव एडवर्ब का जिक्र करेंगे अब। देखें जरा बोर्ड पे, योर हेयर इज रिक्त स्थान, योर आईज आर रिक्त स्थान, ही इज ए रिक्त स्थान, ही इज रिक्त स्थान, आई एम रिक्त स्थान, ही इज रिक्त स्थान फिजिक्स, आई एम रिक्त स्थान एट डांसिंग। तवज्जो दें बोर्ड पे, जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, जो आपका नंबर कट सकता है उसे बचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है बोर्ड पे। जो पिछला वाला वेल था कुआं, उसकी तो कोई खास बात नहीं है, वो तो नाउन है बस। ये बहुत जरूरी जो बोर्ड पे लिखा हुआ। एडजेक्टिव कहाँ आता है, एडवर्ब कहाँ आता है वो भी सीख लो, और कौन सा आएगा दोनों में से कौन सा नहीं आएगा, गुड और वेल की बात कर रहा हूं, ये भी सीख लो। बहुत जरूरी चीज है ये, वरना मैं करता नहीं ये चीज। इस YouTube चैनल पे दिखा ही मैं वो चीजें रहा हूं जो आपको कुछ अगर वीडियो देखो पूरी तो कुछ सीखने को तो मिल जाए। अपना डाटा, अपना टाइम तो खराब ना करो आप, इसलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट सा पढ़ाता हूं इसके अंदर, ठीक है। देखें, योर हेयर इज, तुम्हारे बाल हैं। तुम्हारे, एक बात मैं क्लियर कर दूं, हिंदी बोलेंगे बाल हैं, ये वाला बाल हैं प्लूरल बोलेंगे हिंदी में, इंग्लिश में सिंगुलर लिखेंगे। क्या नियम है सर, ये क्या नियम है, एस लगाओ तो गलत है ना, सही है बिल्कुल, किसी को भी दिखा दो आप। यहां आर करना, इसमें एस लगाना गलत है, बस ऐसे लिखते हैं इसे। माई हेयर इज, योर हेयर इज, हिज हेयर वाज, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन। क्यों है ग्रामर में समझना पड़ेगा, ये क्लास हमारी अलग है तो ये नहीं समझाऊंगा मैं, बहरहाल ये सही है। तो योर हेयर इज, यहां मुझे लगाना है अच्छा, तुम्हारे बाल अच्छे, यही तो कहना है मुझे। अब ये बताओ जो अच्छे हैं वो क्या है, बाल है ना, ये है नाउन। और जिन्हें नहीं पता बता दूं, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। तुम्हारे बाल अच्छे तो बोलना ना, अच्छे हैं, क्या अच्छे हैं, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। अब ये लगा दो, रुक जाओ, वो भी तो एडजेक्टिव बन सकता है, बहुत जरूरी चीज है, समझ लें। एडजेक्टिव, और मैंने अभी बताया है कि ये भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये सेहत और तबीयत के लिए आएगा, सेहत और तबीयत के लिए आएगा। मतलब कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति की हालत, उसकी तबीयत अच्छी है तो गुड लगा लो करेक्ट, वेल लगा लो करेक्ट, दोनों काम कर जाएंगे एडजेक्टिव के रूप में। लेकिन अगर कोई और चीज, घड़ी, बाल, तबीयत थोड़ी है इनकी, कोई दिखने में अच्छे हैं, सुंदर हैं, सुंदर का मीनिंग है जब, या योग्यता का मीनिंग है जब, सुंदर, योग्यता या और कुछ, तो एडजेक्टिव के रूप में वेल नहीं आएगा, सिर्फ गुड आएगा। और जब तबीयत की बात आएगी तो गुड तो है ही, एडजेक्टिव आ जाएगा, वेल भी आ सकता है। मुझे बताओ तुम्हारे बाल, अब क्या हो गया सर, क्या पता बालों की तबीयत, तबीयत मीन्स वो बीमार सा फील कर रहा है, मर सकता है, ऐसे जो होते हैं वो हैं, व्यक्ति के लिए आएगा वो। तो योर हेयर इज, यहां अगर आपने आंसर ये लगा दिया तो ये गलत है, क्योंकि तबीयत की बात नहीं चली, आंसर होगा गुड। तुम्हारे बाल अच्छे हैं, एडजेक्टिव आ गया, बढ़िया है सब कुछ हमारा। सर एडजेक्टिव तो ये भी था, तबीयत के लिए आएगा एडजेक्टिव, बस ये आ गया। योर आईज आर अच्छी, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। क्या अच्छी हैं, तुम्हारी आंखें, और आंखें क्या है, नाउन, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। एडजेक्टिव हो गया मेरा वेल, क्योंकि ये काम करता है एडजेक्टिव को, आज बताया मैंने, नई चीज है, आज ही बताया है, वेल एडजेक्टिव का काम कर सकता है, लेकिन
तबीयत के लिए। अब आंखों की तो तारीफ चल रही है, काट दो, तबीयत नहीं है, गुड। क्लियर? ही इज, जरा सोच के देखना, ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छी तबीयत वाला लड़का है। तबीयत लग रही है आपको यहां पे? लग रही है या नहीं? नहीं लग रही ना? दो तरीके सीखने के। नाउन से पहले अगर विशेषता बतानी है तो इस केस में तो वेल को छू भी मत देना, तबीयत चलेगी नहीं यहां पे। इसकी बात कर रहा हूँ हमेशा, अच्छा लड़का बुरा लड़का ये वो, तो गुड आएगा। अब कहोगे सर आप, ये तो हमें भी पता पहले से, ये गुड तो हम भी लगा लेंगे, ये गुड तो हम भी लगा लेंगे पहले से, ये भी लगा लेंगे, क्या नया है आपकी वीडियो में? अभी आ जाएगा। और मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना आपसे देखने के लिए, छोड़ दो यहीं पे, लेकिन आएगी जरूर कोई चीज जो शायद आपको सीखने को मिल जाए बढ़िया करके। ही इज ए गुड बॉय, वेल कभी नहीं आएगा। गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड वॉच, गुड मोबाइल, गुड हाउस, ये सब सही है। नाउन से पहले गुड, क्योंकि इनकी तबीयत की बात ही नहीं चलेगी यहाँ पे। अच्छा लड़का ऐसे करके होगा, वेल नहीं आएगा, वेल नहीं आएगा, वेल, क्योंकि तबीयत नहीं आई। क्लियर? ही इज, वह अच्छा, इसकी विशेषता, ये प्रोनाउन है, ये नाउन था, ये प्रोनाउन है, तो इसके अंदर भी नाउन ही छिपा होता है। ये लड़का है कोई, तो ये नाउन प्रोनाउन एक ही चीज है, बस दिखने में अलग है, ठीक है, शब्द अलग है लेकिन है एक ही चीज ही है। तो ये इसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा। यहाँ एडजेक्टिव चाहिए मुझे, कोई मेन वर्ब है ही नहीं। मेन वर्ब मिली आपको, इसके बाद में मेन वर्ब वाला दूंगा, अभी तो बिना मेन वर्ब वाले दे रहा हूं, तो कोई मेन वर्ब नहीं है ना। क्लियर? तो इसकी विशेषता बतानी है, एडजेक्टिव चाहिए मुझे। अब ही इज एडजेक्टिव तो वेल भी होता। रुक जाओ अब रुक जाओ आप। वह अच्छा है, सर क्यों लगा रहे हो वेल? वेल तो एडवर्ब का काम करता, अभी बताया और करेक्ट है बिल्कुल। किसी से भी पूछ लेना आप, अगर आप कहीं और पढ़ते हैं तो अपने रेस्पेक्टेड टीचर से आप बात कर सकते हैं, वो सही होगा अगर वो समझाएं आपको सही से, तो ठीक है, सही है ये। लेकिन ये यहां कैसे सही हो गया, यहां कैसे गलत हो गया? वजह, तबीयत नहीं थी काट दिया, तबीयत नहीं थी काट दिया, तबीयत नहीं थी काट दिया। क्या पता तबीयत बता रहे हो? सर आपको कैसे पता? मुझे नहीं पता, पता तो आपको भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि सर अच्छा बता रहे हैं, दिखने में अच्छा, उसकी आदत अच्छी है, योग्यता अच्छी है? आप कह सकते हो, पक्की बात ही है। सर ना, ये तो नहीं पता, तो तबीयत ही मान लो ना। ये सेंटेंस अगर पेपर में आ जाए तो ये नो एरर सेंटेंस है, काटना मत, नो एरर। पता क्या है? वह अच्छा है, अब उसकी तबीयत अच्छी है, अब वो मतलब सही है, कोई उसे बुखार वगैरह, ये है इसका मतलब। क्यों काटूं मैं इसे? इसकी तबीयत बता रहा हूं मैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो तबीयत को रोक ले। हाँ लेकिन एक बात और है, सही है ये सेंटेंस, या गुड सर मतलब ये सबके लिए आता। तबीयत हो, चेहरा हो, सुंदरता हो, तारीफ करनी हो, योग्यता, ये सबके लिए आता, ये नहीं हट सकता, ये तो आएगा। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों सही हैं। मतलब सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों, अगर ये पेपर में आ जाए तो इसे काटना मत, काटोगे तो नंबर कट जाएगा आपका, क्योंकि ये सेहत के बारे में बता रहा है। शायद सेहत ही सोची हो एग्जामिनर ने, नो एरर। और ये तो आप पसंद करते ही हो, नो एरर, दोनों बढ़िया हैं। एक बात और आती है सर, अगर इन दोनों में से एक लगाना हो, मतलब ये सर, अगर ये दोनों ऑप्शन में हो, गुड अगर लिखे हुए हैं तो दोनों सही हैं, ये भी सही है और ये भी। लेकिन जब आपको चुनना हो, सर मुझे तो एक लेना, आप तो आंसर एक ही आएगा। चलो ये तो उसने दे दिया, मैंने मान लिया सही है, ये उसने दे दिया, मैंने मान लिया सही है, लेकिन उसने हमसे पूछ लिया। तो देखो सुनो, ये तबीयत का पक्का नहीं पता, स्थिति का अच्छा नहीं पता, तो आप नॉर्मल केस में वापस आ जाओ। नॉर्मल केस में वापस का मतलब यह है कि आंसर ये लेना, नंबर 1। मतलब इसका आंसर अगर मुझसे पूछो तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में से कौन सा आएगा, तो इसे लेना, क्योंकि ये बेहतर है इसके लिए, एडजेक्टिव ही चाहता है और यही आंसर है इसका। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर ये भी आंसर है इसका, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको पता क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों आपको कि कभी अगर वेल, बस यही समझाने का मकसद है मेरा आज, और बस यही चीज यहां से नंबर कट सकता है आपका।
वेल अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो कर सकता है, तबीयत और सेहत की बात चल रही होगी। काटना मत वरना नंबर कट जाएगा। बस ये क्लास है आज की मेरी, और बाकी सारी बातें पुरानी हैं आपकी। इसका आंसर गुड भी सही है, वेल भी सही है। दोनों में से लेना है तो गुड आएगा, वेल नहीं आएगा। आई एम मैं हूं, वेल मैं नहीं काटूंगा, मैं अच्छा हूं। अब ऐसा करके आई एम वेल, मैं बढ़िया हूं। डॉक्टर के पास गए, कहीं दवाई ले रहा है एक दोस्त, उसने बोला कि यार तू भी दवाई ले ले, तुझे जुकाम हो रहा था। बोले नहीं यार, आई एम वेल नाउ, मैं अब अच्छा हूं। कोई गलती नहीं है। क्या परेशानी है इसमें? ये एडजेक्टिव का काम कर सकता, तबीयत है यहां पर, कोई गलती नहीं। या गुड, ये भी सही है, अच्छा हूं मैं। तबीयत में भी मान लेंगे और वैसे भी हाँ मैं अच्छा हूं, कोई मुझे परेशानी नहीं है, कोई भाई सही हूं मैं। दोनों सही हैं, इसे मत काटना, सही है ये। इसे भी मत, ये तो कटेगा ही नहीं, खैर तो एडजेक्टिव है, सही है, ये भी सही है। और एक बात और, यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये भी, यहां पे भी ये एडजेक्टिव का और ये भी एडजेक्टिव का। तो ये नई चीज चल रही है कि एडजेक्टिव का काम कर जाता है। अब यहां आते हैं, ही इज वेल सही था, गुड सही था। ही इज वेल गलत है, क्यों? फिजिक्स में अच्छा है, किसी काम में अच्छा है ना, अगर काम में, तो तबीयत कहाँ है? अब तो फिजिक्स में अच्छा बता रहा है उसे, फिजिक्स अच्छी है उसकी, मैथमेटिक्स अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है उसकी, डांस अच्छा है उसका। ये तो भाई साहब तबीयत खत्म हो चुकी है। तबीयत नहीं तो वेल नहीं, एडजेक्टिव के रूप में नहीं, क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम आपको? यहां नहीं पता, लेकिन यहां तो पता नहीं था किसमें अच्छा, तो हमने तबीयत मान ली थी, कोई बात नहीं, सही सेंटेंस है। आई एम वेल, देखो एक मिनट के लिए जरा, अगर ये इतना सेंटेंस हो वेल, नो एरर है ये, मैं सही हूं, तबीयत सही है मेरी। लेकिन यहां देखना, मैं नाचने में अच्छा हूं, गलत है। कर देंगे यहां पे आंसर इसका गुड। कोई परेशानी है आपको? खत्म हो चुके हैं सारे ये, लेकिन अभी मेन वर्ब आनी है। मेन वर्ब और देख लो अभी। तो बच्चों क्या गुड और वेल हमेशा इसी आधार पे सीखोगे आप कि गुड एडजेक्टिव, वेल एडवर्ब, बस और खत्म ना? ये तो अधूरी नॉलेज है। पूरी नॉलेज क्या है? गुड सभी तरीके का एडजेक्टिव, कहीं भी लगा दो अच्छे के लिए। वेल सभी जगह एडवर्ब, गुड नहीं बनेगी एडवर्ब, लेकिन वेल एक जगह एडजेक्टिव का काम कर सकती है। सतर्क रहना, जब सेहत या तबीयत अच्छी है ऐसे बोलना हो तो सही है। एग्जाम्पल देखना, मेन वर्ब वाले, शी इज डांसिंग, शी इज प्लेइंग, शी इज फीलिंग, द फूड टेस्टेड, बहुत मजा आने वाला। दिस सरफेस फील्स, रिक्त स्थान। लास्ट एग्जाम्पल ये है, बस क्लास खत्म होने वाली है आपकी, क्लास की जान जो है वो निकलने वाली है बोर्ड पे। शी प्रिपेयर्ड फूड, रिक्त स्थान। रटना है तो खत्म कर दो क्लास, मत देखो। समझना है तो बोर्ड पे देखो। वो समझ गए थे बिना काम वाले, बिना काम वाले मतलब मेन वर्ब नहीं थी तो हमने समझ लिया। अगर कोई सा भी अच्छा है एडजेक्टिव, कोई सी भी चीज अच्छी है, व्यक्ति कुछ भी, तो गुड आएगा। और अगर तबीयत की बात लग जाए कहीं पर या पता नहीं हो क्या है तो वेल लग सकता है वहां पे। हाँ, अगर ये क्लियर हो जाए ना कि भाई तबीयत नहीं है, सेहत नहीं है, तो वेल को मत छूना एडजेक्टिव के लिए, क्लियर, गुड आएगा वहां पे। शी इज डांसिंग, वो नाच रही थी, मेन वर्ब के लिए आएगा, 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 मेन वर्ब के लिए। ध्यान रखना, सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो इसकी विशेषता नहीं बल्कि इसकी बताते हैं यहाँ पे लास्ट में। ये मैं सब ना, जैसे किसी को इच्छा हो सर ये मेरी बहुत कमजोर है
एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, मुझे नहीं पता क्या होता है, ये मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो भैया इसके लिए तो एक क्लास होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कम से कम 25 क्लास चलेंगी उसकी, तब आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे, कब नाउन, कब वर्ब, कौन सी चीज़ कहाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। इसके बिना इंग्लिश बेकार है। तो किसी को पढ़ना हो, वैसे तो बैच पूरा हो चुका, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो हम रिपीट करवा सकते हैं, वैसे बंद है वो बैच अभी। पढ़ना चाहो तो किसी और से पढ़ लो, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इस कमजोरी को दूर कर सकता कि किसके बाद क्या आएगा। लेट्स गिव द आंसर टू द क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। शी इज डांसिंग, वो नाच रही है। भैया मेन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो हमारी बेचारी ये तो एडजेक्टिव है, ये तो आएगी नहीं, आंसर वेल है। अब तो वेल का राज चलेगा, एक जगह टूट जाएगा, लेकिन वेल का राज चलना है पक्का। मेन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगी। शी इज प्लेइंग वेल, बढ़िया है ना। शी इज फीलिंग, रुक जाओ अब, इधर देखो जरा साइड में एक चीज, फील, टेस्ट, स्मेल, बस तीनों को पकड़ो, बाकी देखेंगे बाद में। इन 3 मेन वर्ब को नोट करो कहीं साइड में, और एक चीज लिख लो, इन मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है अगर, इन मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है अगर हमें ऐसा लगे, तीनों के लिए, फील, टेस्ट, स्मेल, इन तीनों के बाद एडजेक्टिव है तो मेन वर्ब, लेकिन नोट कर लो अपवाद हैं ये, बाकी सब एडवर्ब लेती हैं, ये कुछ और करती हैं। तो इन तीनों मेन वर्ब के साथ अगर ऐसा लगे कि विशेषता सब्जेक्ट की बतानी है, तो फिर इनके साथ एडवर्ब नहीं बल्कि, तो फिर इनके साथ एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये बात है हमारी, इन तीनों का ध्यान रखना। ये बात आई सर सब्जेक्ट की विशेषता, खुद समझ जाओगे आप, जरा देखना इधर, ये डांसिंग है, इनमें से तो नहीं है, एडवर्ब आएगी। ये प्लेइंग है, इनमें से तो नहीं है, एडवर्ब आएगी, सबके साथ एडवर्ब, इन तीनों को रोक लेना। लेकिन अब यहां आओ आप, शी इज फीलिंग, इसमें से है ना। अब मुझे बताओ वह महसूस कर रही है, तो कहते नहीं आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग बैड, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसे करके मुझे बुरा सा महसूस हो रहा है। तो ये जो महसूस हो रहा है सब्जेक्ट को हो रहा ना, ये एडजेक्टिव आएगा इसके लिए। यानी कि शी इज फीलिंग के बाद में अगर आप लगाओगे तो गुड आएगा, और कोई गलती नहीं है। सर यहां तो वेल है, वो प्ले है, वो डांस है, टीच, डांस, स्टडी, रीड, रन, और जो है ब्रेक, कुछ भी एडवर्ब लेती सब अपने साथ, लेकिन इन तीनों का ध्यान रखना, ये तीनों अपने साथ में एडजेक्टिव लेती हैं, लेकिन वो भी समझ लो कब। 2 तरीके हैं, या तो ये समझ जाओ सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं इसके द्वारा, या एक तरीका और है, ये तरीका भी बढ़िया, जब इन मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, ये भी तरीका है एक। इन तीनों को समझ लो आप, और किसी को नहीं, इन्हें नहीं कह रहा मैं, ये तो एडवर्ब लेंगी, लेकिन इन तीनों, फील, टेस्ट, स्मेल, इन तीनों के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो, बताओ यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यहां कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यहां कोई ऑब्जेक्ट है क्या, यहां कोई, यहां है ऑब्जेक्ट। और पहली बात तो ये मेन वर्ब भी दूसरी है, ये तो मेन वर्ब भी दूसरी है, इसे छोड़ दो आप, इनको देखो जरा आप, फील्स, टेस्ट, फील, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज है। फील, टेस्ट, स्मेल ऐसे मेन वर्ब हैं, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो एडजेक्टिव आता, और दूसरी बात अगर ऑब्जेक्ट हो तो एडवर्ब आती फिर। तो फिलहाल यहां देखो आप, इन तीनों को याद कर लेना सही से, और बाकी तो बहुत अच्छी क्लासेस की पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन यहां तो टाइम देखना पड़ता है ना कि ज्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। तो शी इज फीलिंग, भैया इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडजेक्टिव आएगा, बढ़िया। लेकिन वो अच्छा महसूस कर रही है, तो ये हो सकता है कि उसे पार्टी में मजा आ रहा हो, वो कहीं पिकनिक पर गई वहां मजा आ रहा हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिस्तर में लेटी है बुखार में, लेकिन अब अच्छा लग रहा उसे,
तबीयत तबीयत की बात कर रहा हूं तो तबीयत का सेंस इसके अंदर चल पाएगा या नहीं? सोचो। सर नहीं, मैं तो खाना खा रहा हूं, खाने में मुझे मजा आ रहा। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, आई एम फीलिंग गुड, मुझे अच्छा लग रहा खाना खाते हुए। लेकिन दूसरा कोई बीमार तो होगा दुनिया में किसी जगह, वो कह रहा शी इज ऐसे करके। और ध्यान देने की बात यह है कि यहां एडजेक्टिव कहलाएगा, ये बड़ी बात है, एडजेक्टिव कहलाएगा। सर ये तो एडवर्ब होता, ये तो समझा रहा हूं। एडजेक्टिव का काम कर जाता है जब तबीयत की बात चलती है। तो शी इज फीलिंग गुड, उसे कहीं पर मजा आ रहा होगा, ये बोल दिया उसने, अच्छा लग रहा उसे, ये बोल दिया तो तबीयत उसकी सही है, अब अच्छा फील कर रहा वो। मान लो आपकी तबीयत खराब है, ईश्वर ना करे, आप बड़ा परेशान सा फील कर रहे हो, तो बोल दो आई एम फीलिंग बैड। लेकिन आपको अच्छा लगे तो कह दो आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग गुड, बढ़िया, कोई गलती नहीं है, दोनों सही हैं। तो नियम दो हैं इसके अंदर। पहली बात तो ऑब्जेक्ट नहीं था, एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव कहना, और तबीयत भी हो सकती तो वेल लगा दिया, वहां नहीं कर सकता मैं, वो तो दूसरी मेन वर्ब में, वो एडवर्ब लेती है अपने साथ में। द फूड टेस्टेड, इस पे आओ, इन दोनों को तो याद कर लो, फील टेस्ट, तीनों को याद कर लो, काम की है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब पूछते हैं ना। ये तीनों मेन वर्ब है, लेकिन ये एडजेक्टिव लेती जब ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ऑब्जेक्ट होता है तो एडवर्ब लेती हैं। ठीक, तो द फूड टेस्टेड कोई ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर? अब आप कहोगे सर जो आप रख रहे हो वो तो ऑब्जेक्ट है ना, वो तो एडजेक्टिव और एडवर्ब है। एडजेक्टिव एडवर्ब कभी भी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट होता है। बहुत लंबी क्लास चल जाएगी ऐसे, तो इसे देख लो जरा मेन चीज को। द फूड टेस्टेड, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है या नहीं? नहीं है ना, एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि ये इनमें की है और एडजेक्टिव है हमारे पास में गुड। अब रुको आप, भोजन अच्छा था, क्या भोजन की तबीयत अच्छी थी? सर ना। अब आपका दिमाग ये कहना चाह रहा सर ठीक है चलो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, तो यही तो एडजेक्टिव होता है, ये तो एडजेक्टिव होता ही नहीं है, गलत कह रहा हो। तबीयत में एडजेक्टिव होता, तभी तो आगे ऊपर तबीयत लगी, मुझे वहां पे लग दिया मैंने, यहां तबीयत नहीं है, तो स्वाद है, स्वाद अच्छा, पेन अच्छा, मार्कर, तो इसमें नहीं आएगा ये बस तबीयत के लिए एडजेक्टिव है। दिस सरफेस फील्स, इनमें से है फील, इसमें तीनों इनमें से है ना, तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो बताओ क्या मैं यहां ये लगा दूं? हाँ सर लगा दो, ये अपने बाद में एडवर्ब लेती, गलत बोल रहे हो आप, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एडजेक्टिव लेगा। तो सर ये एडजेक्टिव भी तो होता, ठीक है, लेकिन तबीयत है क्या? सरफेस छू के देख रहे हैं ऐसे करके, यार अच्छी है, चिकनी सी है, गुड, सरफेस अच्छी है, स्मूथ लगा लो, रफ लगा लो, खुदरी है तो वेल मत लगाना, क्योंकि वेल एडवर्ब होती है, लेकिन एडजेक्टिव होगी तो तबीयत दिखाओ, तबीयत दिखाओ, ले जाओ आंसर, तबीयत नहीं थी। अगला, शी प्रिपेयर्ड फूड, उसने भोजन बनाया, यहां मुझे इसके लिए चाहिए, पहले मुझे बताओ ये प्रिपेयर इनमें से है क्या? नहीं है ना, तो ये तो एडवर्ब लेती है अपने साथ में। सर ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां मुझे एडवर्ब ही चाहिए। कोई परेशानी आपको इसके अंदर? ध्यान दें, जब एडजेक्टिव चाहिए हो, देखो सुनो क्लियर करता हूं थोड़ा सा, नाउन चाहिए तो वेल आएगा, एडवर्ब चाहिए तो वेल आएगी, दोनों जगह वेल, कुछ नहीं आएगा, गुड नहीं आएगा यहां पर, वेल। लेकिन एडजेक्टिव चाहिए तो गुड, और तबीयत की बात है तो वेल भी फिट हो जाएगा, काट मत देना उसे। ये मेन टॉपिक है बस आज का हमारा। क्लास मेरी खत्म हो चुकी है, इसके अलावा मुझे अब जो है और कुछ नहीं बनाना। इसके अंदर कोई डाउट है नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, सर इस चीज को आगे क्लियर कर देना। 5-6 दिन बाद, 3-4 दिन बाद फिर एक नया टॉपिक बढ़िया सा लाएंगे आपके सामने, ताकि आपके वो नंबर जो आपके अपने हैं, जानते हो लेकिन कट सकते हैं किसी गलती से, थोड़ी बहुत लापरवाही से, कम नॉलेज से, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से, उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। फिलहाल अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर पसंद नहीं है तो फिर तो कोई करता ही नहीं है, ना करने की जरूरत है, चीजें वही रखो अपने पास जो पसंद है, जो नहीं है उनसे बच जाओ आप। थैंक यू। और अगली वीडियो में जो भी टॉपिक रहेगा उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसके ऊपर जब अगली क्लास पढ़ाऊंगा तो 5 एग्जाम्पल लिख करके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, ठीक है? बात मेरी खत्म हो गई, लेकिन एक चीज मैं चाह रहा हल्की सी, जरा कौन कौन इस सेंटेंस को कर सकता, बताना सही है या गलत है। शी इज गुड, सॉरी, शी इज वेल
बस दो ही ऑप्शन है, क्या हो गया? तो एक दूसरा, शी इज वेल एट मैथमेटिक्स, या आज्ञा मान लो पेपर में। तो मुझे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही हैं दोनों गलत है, देख करते हैं। तो शी इज वेल, ये बता रहा है इसकी विशेषता। अब इसमें कोई ऐसी बात कि नाचने में अच्छी है, आंखें अच्छी हैं, बाल अच्छे हैं, ड्रेस अच्छी, कुछ ऐसी बात है नहीं है ना, तो क्या पता इसकी तबीयत बता रहा हूं, ये कहना चाह रहा था मैं नहीं काटूंगा इसे, आप काट लो, मैं नहीं काटूंगा इसे भैया, आप काट लो, आपको काटना हो तो, नो एरर सेंटेंस, काट दो आपको अगर लग रहा हो तो, मैं नहीं काटूंगा, मेरी नजरों में बढ़िया है ये। शी इज वेल, वह नहीं, अच्छी तो है लेकिन किस में अच्छी है? मैथमेटिक्स में, तो ये तो योग्यता बता रहा है, ये काट दो। ठीक, कोई परेशानी है आपको? हाँ एक बात और, यहां वेल नहीं आएगा, सिर्फ गुड आएगा, वहां गुड भी आ जाएगा वेल भी आ जाएगा, लेकिन जब ये गलत नहीं है तो इसे मत काटना, इसे काट दो, ये गलत था। यहां गुड, अब आती सर गुड रख दो ना, ये सही तो है, जो सही है उसे नहीं काट सकते आप, तो फिर गुड क्यों बता रहा हूं ऐसे करके, या आज्ञा मान लो। अब कह दो आप, अब ऑप्शन में वेल भी है गुड भी, अब गुड को प्रीफर कर लो। द क्लास इज ओवर, और तो बताने को बहुत कुछ है लेकिन हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपका ज़्यादा टाइम भी खराब ना हो, और बाकी अगली वीडियो में समझा देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।